छत्तीसगढ़ को अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर और साहित्यकार चिंतक BKS रे अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन पर प्रशासनिक और साहित्यिक जगत में शोक की लहर है। इस शोक को व्यक्त करने के लिए रायपुर के सर्किट हाउस में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। इस श्रद्धांजलि सभा में प्रशासनिक अधिकारियों, साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी वक्ताओं ने उनके सरल स्वभाव, विनम्र व्यक्तित्व और बौद्धिक योगदान को याद किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी विकासशील ने BKS रे को याद करते हुए क्या कुछ कहा, आइए इसे साथ सुनते हैं। कोरिया जिला उस समय बिलासपुर संभाग का पार्ट होता था, तो और उस समय कमिश्नर का इंस्टीट्यूशन की एक अलग हैसियत होती थी। आज वो बहुत डाइल्यूटेड हो चुका है। We really used to look up to the commissioners as very posted थी कोरिया में करी है। तो लगभग हर महीने एक कलेक्टर्स की जिलेवार समीक्षा बैठक होती थी, जिसमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। विशेष रूप से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा डेवलपमेंट, विशेष रूप से एग्रीकल्चर एंड अलाइड में सर का काफी इंटरेस्ट था और काफी हम लोगों को खुश करते थे इसमें ये करो, ऐसे काम को आगे बढ़ाओ। वो करीब 1-1.5 साल का था जब उनके साथ डायरेक्ट काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला, कभी भी उनको समीक्षा बैठक तो समीक्षा की तरह होती है, पर हमें कभी लगा नहीं कि कोई समीक्षा हो रही है। हमेशा एक मार्गदर्शक की तरह ही हमने सपोर्ट किया। और I really admire the way he carried on after retirement. बहुत सारे officers they lose their way after retirement and are really clueless in terms of what to do. And I don't think that he ever pursued to be for another stint in the government or any affiliate, because he had a passion for literature, and that's something that also inspires. I'm sure he lived a full life. Death is a foregone thing, and everybody who comes together has to die. But I believe if somebody has lived this full life, it's a loss, but then it's inevitable. So I believe that the family will always cherish good times that you had. I will certainly do so. And I wish भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आप सबको। मेरा मानना है आप उनकी अच्छी चीजों को याद करेंगे, कभी आपको दुख नहीं होगा, हमेशा आपको खुशी ही। मुझे आपने यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके आभारी हूँ। मूल रूप से उड़ीसा में रहने वाले BKS रे ने छत्तीसगढ़ को केवल अपनी कर्म भूमि ही नहीं बल्कि अपना घर बनाया। रायपुर के सुंदरनगर में रहते हुए उन्होंने 50 से अधिक बुक, नॉवेल्स और पोएट्री कलेक्शंस लिखे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी निष्पक्ष और बेबाक राय को हमेशा गंभीरता से सुना गया। वहीं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी MK राउत ने अपनी श्रद्धांजलि में BKS रे के जीवन से जुड़ी कई रोचक जानकारियां साझा की। आइए इसे साथ सुनते हैं। भुवनेश्वर भी बैठक किया हूँ और उस मीटिंग में जो लोग थे उसमें से 2-4 लोग यहाँ हैं तो हर मीटिंग है। और हमारे BL तिवारी साहब बहुत बढ़िया साहब बारे में बताया। मैं इतना अभिभूत हो गया कि हमारे बगल में BR सिंह साहब बैठे हैं, मैंने कहा इनको याद रखना हमारे लिए बताना। ये उनको मालूम है क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा बोले हैं। और मैं BKS रे साहब का जो बौद्धिक लाइफ है, जो क्या किताब लिखे हैं, मैं तो अपने आप को जो भी नहीं समझता हूँ तो दूसरा कारण ये है कि उन्हें हमको एक भी किताब मिल गया। हम हर फंक्शन में आते थे और उनको बोलते थे कि सर वो बुक्स तो लास्ट पे मैडम देते थे और इतना लिखे थे। मैं आपको बताऊं, जब हॉस्पिटल बैठे थे हम लोग मिलने, तो कभी लगता भी नहीं था कि चले जाए।
तो दुआ क्या है? तो एक बार वो डॉक्टर जो एम्स के घरे में थे, उनके लिए तो पैसा मिलता है क्या है? वो मैं आगे सब रेडी करके उनके लिए इतना काम करना है और इतना तो ऐसे से करके जो हमको हम देते थे सर तो फिर हम के साथ सर को देख रहे हो फिर ये वो है जाते हो भाई भैया भाई साहब जितने लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सबसे साथ में गटर है सब है पर बगल में कौन खड़ा है ड्राइवर ही आता है और ये सुबह तो इन्होंने कितना बुक लिखा है अगर 50 से ऊपर बुक लिखे तो उन्होंने डायरेक्ट किया बच्चों बीकेएस रे अपने पीछे 2 बेटियों सहित भरा पूरा परिवार, हजारों पाठकों का बड़ा वर्ग छोड़ते हुए चले गए। उनके निधन को आईएएस बिरादरी किस तरह महसूस कर रही है, यह श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों की भावनाओं से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।